वेलकम जी। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम थ्योरी ऑफ वेल्डिंग सब्जेक्ट के अंदर जिसका कोड 223 MW223 है, का चैप्टर नंबर 3 गैस एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस चैप्टर के नाम में वाज़ह तौर पर आप लोगों को एक पैगाम दिया जा रहा है कि आपने इस चैप्टर के अंदर दो वेल्डिंग प्रोसेसेस जिनका नाम गैस और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है वो परफॉर्म करनी है। उसको आपने सीखना है, उसका जो प्रोसीजर है वो आपने सीखना है एक ऐसे मटेरियल का जिस मटेरियल का नाम कास्ट आयरन है। लास्ट चैप्टर्स के अंदर हमने देखा कि स्टील जो होता है आपका, उसको हम अगर वेल्डिंग करेंगे, गैस वेल्डिंग हमने करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है, आर्क वेल्डिंग हमने परफॉर्म करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर, अलग-अलग हमने देखा था। फिर जो स्टील की टाइप्स थी अलग-अलग हमने उनको भी डिस्कस किया था कि हर एक टाइप की गैस वेल्डिंग किस तरह से परफॉर्म की जाएगी और हर एक टाइप की आर्क वेल्डिंग किस तरह से परफॉर्म की जाएगी। आज हम एक नए मटेरियल को लेकर हाज़िर हुए हैं। इस मटेरियल का नाम कास्ट आयरन है। जिस तरह से लास्ट जो चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 2, उसकी जो स्टडी ऑफ स्कीम ऑफ स्टडी थी वही इस चैप्टर की भी स्कीम ऑफ स्टडी रहेगी। कि सबसे पहले हम कास्ट आयरन के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की कितनी टाइप्स हैं, और फिर जो सेकंड फेज़ या सेकंड सेक्शन होगा इस चैप्टर का, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कास्ट आयरन की हर एक टाइप को वेल्डिंग करने का क्या क्या तरीकाकार है। अलग-अलग गैस वेल्डिंग को अलग डिस्कस किया जाएगा और आर्क वेल्डिंग को अलग से डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन को डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कास्ट आयरन आर अ क्लास ऑफ फेरस अलॉयज़। चूँकि जो आपका स्टील है वो भी फेरस मेटल एंड अलॉयज़ की कैटेगरी का हिस्सा है, और जो कास्ट आयरन है वो भी आपका फेरस अलॉयज़ की ही कैटेगरी का हिस्सा है, विद कार्बन कंटेंट्स अबव 2% इन प्रैक्टिस। जनरली जो आपका कास्ट आयरन के अंदर कार्बन की परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 2% से ज़्यादा होती है। हाउएवर मोस्ट कास्ट आयरन्स कंटेन between 3 and 4.58% कार्बन एंड इन एडिशन अदर अलॉइंग एलिमेंट। ज़्यादातर जो कास्ट आयरन आपके प्रैक्टिस में हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ में हैं, उनके अंदर कार्बन की परसेंटेज तकरीबन 3% से लेकर 4.5% तक पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स, कार्बन के अलावा कुछ और अलॉइंग एलिमेंट्स भी कास्ट आयरन का हिस्सा होते हैं, जिनकी वजह से इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड की जाती हैं, या इसकी जो ओवरऑल फिज़िकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जो असरात हैं वो देखे जा सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कास्ट आयरन की, तो बेसिकली 5 मेजर क्लासेस हैं कास्ट आयरन की, जिनमें सर फहरस्त आपकी ग्रे कास्ट आयरन है। इसी तरह से डक्टाइल कास्ट आयरन, जिसका दूसरा नाम SG आयरन है, वाइट कास्ट आयरन है, मेलिएबल कास्ट आयरन है, कम्पैक्टेड ग्रेफाइड आयरन जिसका शॉर्टली नाम CG आयरन लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने जैसा कि अभी बताया था आपको कि हम वन बाय वन हर एक जो टाइप है कास्ट आयरन की उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट के मुताबिक जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कास्ट आयरन की टाइप, वो है आपका ग्रे कास्ट आयरन। The carbon and silicon contents of grey cast iron vary between 2.5 and 4% and 1% and 3% respectively. जनरली जो कार्बन की परसेंटेज आपकी ग्रे कास्ट आयरन के अंदर पाई जाती है वो 2.5 से लेकर 4% तक होती है, और सिलिकॉन की जो परसेंटेज ग्रे कास्ट आयरन के अंदर पाई जाएगी वो 1% से लेकर 3% तक होगी। फॉर मोस्ट ऑफ दीज कास्ट आयरन द ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स। अगर आप इस कास्ट आयरन जिसका नाम ग्रे कास्ट आयरन है इसको तोड़कर इसका स्पेसिमेन प्रिपेयर करें। स्पेसिमेन प्रिपेयर करने के बाद उसको माइक्रो स्ट्रक्चर के अंडर ऑब्ज़र्व करें, उसको अपनी आँख से देखने की कोशिश करें तो आपको ग्रेफाइट के फ्लेक्स नज़र आएंगे, लंबे लंबे फ्लेक्स नज़र आएंगे। ये फ्लेक्स किस तरह के होते हैं? माइक्रो स्ट्रक्चर के नीचे जब इस ग्रे कास्ट आयरन के स्ट्रक्चर को रिवील किया जाता है, देखा जाता है, तो वो कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको कैसे नज़र आते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देख लेंगे। एक डायग्राम जो कि आगे जाकर स्लाइड्स के अंदर हमें नज़र आएगी। These graphite flakes are obtained by heat treatment process. However, the silicon contents or increasing the cooling rates may prevent the complete dissociation of cementite to graphite.
जनरली जो आपकी ये ग्रेफाइट फ्लेक्स हैं, इनको देखने के लिए हमें हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है, वो जिस वक्त नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डायग्राम को देखेंगे तो उसके अंदर एक पूरा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है, तो वो हमें वहाँ से समझ आएगा कि किस तरह से हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रेफाइट फ्लेक्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपका सीमेंटाइट है बेसिकली वो ग्रेफाइट के अंदर ट्रांसफार्म होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है सिलिकॉन कंटेंट्स के ऊपर। जैसे जैसे हम सिलिकॉन कंटेंट्स बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे कूलिंग रेट जो होगा वो आपका ऐसा रहेगा कि हम आसानी से सीमेंटाइट को ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट जो आपका कास्ट आयरन है वो है आपका डक्टाइल कास्ट आयरन, जिसको हम SG आयरन के नाम से भी जानते हैं। एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज और सीरियम to the gray iron before casting process, a distinctly different microstructure and a set of mechanical properties may be obtained। अगर आप ग्रे कास्ट आयरन के अंदर ही थोड़ी सी अमाउंट में मैग्नीशियम या फिर इसके साथ सीरियम और या फिर सिर्फ सीरियम का एडिशन करते हैं तो आपके पास कंप्लीट जो प्रॉपर्टीज़ की रेंज है वो डिफरेंट आपको नज़र आएगी। आपके पास जो माइक्रोस्ट्रक्चर है वो भी आपको कंप्लीट डिफरेंट नज़र आएगा। ग्रेफाइट स्टिल फॉर्म बट एज अ नोड्यूल और स्फीयर लाइक पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स। तो ये एडिशन करने की वजह से, मैग्नीज और सीरियम को ऐड करने की वजह से आपके जो फ्लेक्स हैं वो माइक्रोस्ट्रक्चरली चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं? वो आपके स्फीयर लाइक पार्टिकल्स में आ जाते हैं, गोल गोल नोड्यूल्स की शक्ल में आ जाते हैं। द रिजल्टिंग अलॉय इज़ कॉल्ड नोड्यूलर और डक्टाइल आयरन। जो आपके पास एक अलॉय आएगा उसको आपने नोडुलर आयरन या फिर डक्टाइल आयरन के नाम से जानना है। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट नेम होगा विल बी स्फेरॉइडल ग्रेफाइट आयरन।